हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड और आज का हमारा टॉपिक है वेवलेंथ। ओके, अभी हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है वो है साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जिसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था एम्पलीट्यूड और हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव का, वो है वेवलेंथ। तो हम इसको पढ़ते हैं। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ and is represented by as lambda. Its SI unit is meter। मतलब जो किसी भी साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन रीजन्स जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, तो जो वेवलेंथ होती है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से और इसका जो सिंबल है ये इस तरीके का होता है, लैम्डा का सिंबल। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि जो वेवलेंथ जो है वो एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ जो होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर। अब हम इसको पिक्चर से समझ लेते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो अपर कर्व होते हैं, ये अपर कर्व है, ये एक कंप्रेशन और ये एक कंप्रेशन रीजन। ओके, और ये दूसरा कंप्रेशन रीजन। तो ये एक दूसरे के बाद है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। ओके, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा डिस्टेंस जो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में हो तो उसको हम बोलते हैं उस साउंड वेव का वेवलेंथ। ओके, अब इसी तरीके से मैंने ये भी बताया कि आपको कि जो दो मतलब जो लोअर कर्व होते हैं उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये पहला रेयर फ्रैक्शन रीजन और ये जो है वो दूसरा रेयर फ्रैक्शन रीजन। ओके, और दो कॉन्जिक्यूटिव है ना, ये पहला कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये एक रेयर फ्रैक्शन और ये दूसरा रेयर फ्रैक्शन। तो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक जो होते हैं, तो मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ और साउंड वेव का। क्लियर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ जो होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन रीजन या दो अपर कर्व जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो दो लोअर कर्व होते हैं किसी भी साउंड वेव के, या फिर दो रेयर फ्रैक्शन रीजन जो होते हैं उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, तो इस तरीके से आप वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक जो वेवलेंथ को आप इस तरीके से, ये जो लाइन होती है इससे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होती है कि जो ये साइकिल जो हो रही है, ये जैसे ये एक लोअर फॉर्म और ये एक अपर कर्व जो होती है, एक लोअर कर्व और एक अपर कर्व जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो इस तरीके से तीन डेफिनेशन हो गई वेवलेंथ की कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ, दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हैं उस साउंड वेव का वेवलेंथ, या फिर एक जो मतलब वेव का जो एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसमें क्या होता है कि एक तो बनेगा रेयर फ्रैक्शन और दूसरा होगा कंप्रेशन रीजन जो मिलके जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको आप बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर। तो इस तरीके से वेवलेंथ का तीन हो गया। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया है कि जो क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट होता है और ये जो ट्रफ होता है, इनकी जो हाइट होती है रेस्ट पोजीशन से, ये इसकी रेस्ट पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन है ना इसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। क्लियर। तो ट्रफ और क्रस्ट की जो हाइट होती है रेस्ट पोजीशन से उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, तो आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं कि एम्पलीट्यूड और जो वेवलेंथ जो होती है वो मतलब साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एम्पलीट्यूड हाइट होती है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, वेवलेंथ भी डिस्टेंस होता है, इसका जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, मीटर होता है। और वेवलेंथ को आप किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल मैंने अभी आपको पीछे बताया था। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है। ये मैंने अभी हमने ये पढ़ा है कि जैसे जो एक साइकिल स्टार्ट होती है, मतलब जो वेव होती है वो क्या होती है, वेव साइकिल की फॉर्म में क्या होती है, आगे जाती है। ओके, तो जहां ये आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट यहाँ से क्या हो रही है, वेव स्टार्ट हो रही है। ओके, मतलब वेव का साइकिल स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे साइकिल स्टार्ट पॉइंट। तो ये वेव एक कंप्रेशन रीजन बनाएगी, एक रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन बनाएगी, तो ये साइकिल का क्या हो गया, एंड पॉइंट। तो जो साइकिल का स्टार्ट पॉइंट होता है और जो साइकिल का जो एंड पॉइंट होता है उनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, और एम्पलीट्यूड जो होती है वो क्या होती है,
जो क्रस्ट होता है और ये जो ट्रफ होता है, उसकी जो रेस्ट पोजीशंस जो होती है, उससे जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो यहाँ पे वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को अब हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। क्लियर? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वेवलेंथ जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है लॉन्ग वेवलेंथ और एक होती है शॉर्ट वेवलेंथ। अब लॉन्ग वेवलेंथ क्या होती है? तो लॉन्ग वेवलेंथ में क्या होगा कि जब मतलब आप देखेंगे कि ये जो वेव्स जो आपको दिख रही है, ये वाली जो वेव आपको दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है कि दो कंप्रेशन रीजन्स जो होते हैं उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के जो बीच का डिस्टेंस यदि ज्यादा होता है तो ऐसी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर? और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होती है कि जब कंप्रेशन मतलब जब वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब कुल मिला के किसी साउंड वेव का आप बोलेंगे वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई वेलोसिटी होती है। मतलब वो वेव जो होती है बहुत ही स्पीड से क्या होती है, आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। क्लियर? अब शॉर्ट वेवलेंथ को समझते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ क्या होता है? शॉर्ट वेवलेंथ में क्या होगा कि जब दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है जब कम होता है, ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो दो कंप्रेशन के बीच का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है, वो इस पिक्चर्स में आपको क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। क्लियर? तो ऐसी जो वेवलेंथ होती है उसको शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं। और जिस साउंड वेव का वेवलेंथ शॉर्ट होता है उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसको हम इसलिए बोलते हैं लो वेव वेलोसिटी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो वेवलेंथ के हिसाब से जो वेव होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली और एक होती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली। यदि लॉन्ग किसी साउंड वेव का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेव की वो भी ज्यादा होगी, उसके उसको बोलते हैं हाई वेव वेलोसिटी वेव। और जिस वेव की लेंथ छोटी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली साउंड वेव होती है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, कम होती है, और ऐसी वेव को हम बोलते हैं लो वेव वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पे ये समझा दिया है कि जो वेवलेंथ के हिसाब से जो वेव होती है वो दो तरह की होती है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो वेव होती है, मतलब ये जो नीचे यहाँ पे प्रेशर वाला ग्राफ भी बताया गया है। क्लियर? तो यहाँ मतलब साउंड का प्रेशर बताया गया है। तो यहाँ जो कंप्रेशन का जो पीक पॉइंट होता है वहां पे जो साउंड का जो प्रेशर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इस जगह पे जो कंप्रेशन का जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और जो रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन का जो पॉइंट होता है, पीक पॉइंट, वहां पे सबसे मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहां प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो कंप्रेशन के पीक पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और रेयर फ्रैक्शन का जो पीक पॉइंट होगा, मतलब ये रेयर फ्रैक्शन का पीक पॉइंट, ओके, जो नीचे के जो लोअर कर्व्स होते हैं ना उनको हम रेयर फ्रैक्शन होते हैं। तो इसके पीक पॉइंट पे जो प्रेशर जो होता है वो कम होता है, और जो कंप्रेशन का जो पीक पॉइंट होता है मतलब क्रस्ट वाली पोजीशन पे जो प्रेशर जो होता है साउंड का वो ज्यादा होता है। अब हम इस पिक्चर से जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है और शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है उसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अपर कर्व होते हैं, ये है अपर कर्व, ये वाला अपर कर्व है, और ये भी क्या है, अपर कर्व है। ओके, ये जो अपर कर्व होते हैं इनको हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन। ये पहला कंप्रेशन रीजन है, ये दूसरा कंप्रेशन रीजन है। इसका यदि बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके जो बीच का डिस्टेंस जो पहली बात होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यदि दो कंप्रेशन रीजन जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी जो वेवलेंथ जो होगी साउंड वेव की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको हम बोलते हैं लॉन्गर वेवलेंथ वाली साउंड वेव्स। क्लियर? अब हम शॉर्टर वेवलेंथ को ये कहते हैं, ये दो कंप्रेशन वाले रीजन है, जो अपर कर्व होते हैं इसको कंप्रेशन रीजन कहते हैं, और ये जो दो लोअर कर्व होते हैं इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ओके, जो कंप्रेशन के बीच का जो रीजन मतलब डिस्टेंस है या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, यदि ये डिस्टेंस, यदि दो कंप्रेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस यदि कम होगा तो उसको आप बोलेंगे शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, तो ये वेवलेंथ जो होती है सिर्फ एक डिस्टेंस होता है। ओके, ये डिस्टेंस यदि कम है ज्यादा है उसी के बेस पे पर जो वेवलेंथ होती है साउंड वेव की डिपेंड करती है कि वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली साउंड वेव है या फिर शॉर्ट वेवलेंथ वाली साउंड है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को क्या कीजिए, हिट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।